तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में, कुछ शायद जस्ट प्रीवियस क्लास ना हो, उससे पहले कोई क्लास हो। एक क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व किया था, तो इसके रिगार्डिंग कुछ आंसर नहीं आया था। तो हो जाती है कभी बार क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने के कारण कुछ गलती हो जाती है। तो एक क्वेश्चन में मैं इस लाइन को शायद यही क्वेश्चन था ना बच्चों, हाँ यही क्वेश्चन था। और ये जो आपकी लाइन लिख रही है यहाँ पे 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 1819 टू 1718, इसमें मैं कंफ्यूजन कर रहा था इस 1819 और 1718 के रिगार्डिंग। मुझे लगा क्वेश्चन जो 19 का स्टार्ट है तो वो 10,000 रुपये ये 1718 के यही मिले। तो मैं इसको कह रहा था कि आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो, आप इस लाइन को ना पढ़ें, क्योंकि ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है कई बार क्वेश्चन में। तो फिर मैंने इसको ध्यान से देखा तो इसमें पता चला कि 10 मेंबर्स ने, कुछ बच्चों ने बताया इवन कि सर इसमें जो कहा है इस क्वेश्चन में वो ये कहा है कि 1819 के पैसे मिले हैं इन 1718 में। तो इसका मतलब तो एडवांस इन द बिगिनिंग हो गया। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 17 था ना बच्चों, यस सर। हाँ इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में गलती हमारे से हो चुकी थी। तो वो यहाँ पर 10,000 वे लिखने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आपका ये आंसर सही आएगा और ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब करते हैं बेटा हम नए क्वेश्चन की बात। तो अगर मैं नए क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें है मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। मैंने बच्चों को बोला था कि यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स व्हाई वी विल डू दिस क्वेश्चन टुडे। इन द क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्टली मैंने आपको बता रखा है जब भी आपको सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करें तो ध्यान रखना एक ही गलती हो सकती है, जैसे मुझसे भी एक गलती हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 17 में, ईयर को ध्यान से ना पढ़ना। ठीक है ना, तो आप भी इसी बात पर ध्यान रखेंगे, ईयर को नहीं पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हम 20 और 21 के लिए बना रहे हैं, यानी कि वी कैन से दैट हम फोकस भी कर सकते हैं, 21 हमारा लास्ट है तो मेन 21 भी है, ऐसे भी आप थोड़ा सा इजीली कर सकते हैं। और इसमें कहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाएगी, तो वही पूछा है। तो आपको पता चल गया होगा यानी कि अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, अगर मैं फॉर्मेटिंग की बात करूं तो आपसे क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन नंबर 25 में ये वाली बात पूछी है, हाँ या ना। वेल, जब इस क्वेश्चन में पूछी है तो यहाँ पर देख लेते हैं जी, क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो इंक्लूड है 50,000 रुपये, और 1920 75,000 इंक्लूड है, सॉरी सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है ना, सीधा पहले इसको पढ़ते हैं, कितना रिसीव हुआ है 19,50,000, जिसके अंदर शामिल है, जो शामिल है तो आपको पता ही है, अगर जो पिछले साल के नाम के इस साल मिल रहे होंगे तो वे क्यों मिल रहे होंगे, हाँ या ना। और जो अगले साल के लिए मिल रहे हैं वो एडवांस होंगे। क्लियर मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हम 19,500 का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो कहाँ लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं, हाँ या ना। 19,50,000 रुपये ये हमने लिख दिए। इसने कहा इसके अंदर जो इंक्लूड थे 50,000 रुपये शामिल है, कब के 19 और 20। तो 19 और 20 कौन सा साल है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के 50,000 रुपये और 75,000 रुपये मिले 21-22। 21-22 कौन सा है, नेक्स्ट ईयर। और 22-23 कौन सा है भाई, 25,000 रुपये मिले, ये भी नेक्स्ट ईयर है। तो 25,000 और 75,000 और 50,000 तीन अमाउंट आ गई, बताओगे बच्चों। 50,000 तो यहाँ जाएंगे टू बैलेंस बीडी में, हाँ या ना। लेकिन टू इसको फिलहाल बैलेंस हम अंदर रीडिंग लिख है, यस लेते हैं, सर। आपको बताया क्यों लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे टू एडवांस बैलेंस मिले। रीडिंग। तो एडवांस कितने मिले भाई, 75,001 और 25,001। तो इनका टोटल मैं बाहर लिख सकता हूँ, कितना मिले एडवांस के नाम पर बेटा, 1 लाख। यहाँ वन तक लाख क्लियर है। यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इसने कहा यहाँ पर, सॉरी ये तो हमारा हो गया, आगे चलते हैं। आगे इसने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020। अच्छा कब 2020, यानी कि प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला, कितना एडवांस मिला, 87,500। 87,500 जिसके अंदर इंक्लूड थे 37,500। किसके थे भाई, 21 और 22 के नाम के। तो बेटा ये लाइन कंफ्यूजन करती है, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। 37,500 21-22 के नाम के मिले, और पिछले साल एडवांस मिले टोटल 87,500। तो ये जो बात यहाँ पर लिखनी है, एडवांस एट द बिगिनिंग, क्या वो इसी साल के लिए लिख ले या आने वाले समय के लिए भी लिखनी। तो हम पूरे साल के लिए लिखते हैं, कहने का मतलब पूरी अमाउंट आएगी 87,500। समझ में आ रही है ना मेरी बात। इसने कहा इसके अंदर
35,500, 35,500 ऐसे शामिल हैं जो इसी साल के हैं, यानी कि जो बचे हुए हैं वे और आने वाले सालों के नाम के होंगे। तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो बिगिनिंग में एडवांस मिला वो सारा यहीं आएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, तो यहाँ पर आगे 87,500। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो उसने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग कितना था? 1 लाख था। तो जब 1 लाख था तो आपको बताइए 50,000 नहीं कितने जाने चाहिए यहाँ पर? 1 लाख। इससे एक हिडन एडजस्टमेंट बन गई कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 50,000 रुपए। आगे आ जाओ, सॉरी, आगे इन्होंने कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज, एज दे रखा और ऑन दे रखा। याद है किसी बच्चों को ऑन का मतलब? ऑन और एट का मतलब? ये जो और बाहर अमाउंट लिखना है। होती है सामने वो फाइनल गिवन होती है। Current। आप उसको बाहर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो कितना है वो? 1,25,000। तो आप 1,25,000 रुपये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दोगे। अब इन 50,000 रुपये लिखने का कोई भी महत्व नहीं है, हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वर्ड क्या आ रहा था? ऑन या एट आता। लेकिन अगर 4 आता तो मैं इसको अंदर लिखता 1,25,000 को, और 1,25,000 50,000 जोड़कर बाहर लिखता। इस बात को याद रखना। वेल, इसका हम टोटल कर लेते हैं। जैसे ही आप टोटल करोगे तो इसका 21,62,500 आएगा। ठीक है जी, इसको दोनों साइड लिख देंगे 21,62,500। इसमें से 2 लाख माइनस करोगे तो मेरे बच्चों बचेगा 19,62,500, एंड दैट इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एग्जाम में बच्चों को ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, ये वाली लाइन। इस लाइन की वजह से ही मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। तो उम्मीद करूंगा आप इसको क्या करोगे, इस पर ध्यान दोगे। वेल, अब हम कहाँ पर पहुंच गए भाई? हम पहुंच गए एडजस्टमेंट नंबर 1 तो हमारी कंप्लीट हो चुकी। जैसे मैंने आपको कहा था, थोड़ा सा में टाइम ज्यादा लग गया इधर। एडजस्टमेंट नंबर इसमें टोटल 13 है, लेकिन 5 थोड़ा ज्यादा टाइम लेती हैं। और उन 5 में से भी सबसे पहली जो 2 एडजस्टमेंट है वे सबसे ज्यादा अच्छी एडजस्टमेंट है। आज की क्लास में मैं आपको उसको डिस्कस करा देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, सो दैट आप इस चीज को पढ़कर आएंगे और याद करके आएंगे। उससे होगा क्या मेरे बच्चों, कि आप आने वाली क्लास में न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटा जो एडजस्टमेंट है वो किस चीज की एडजस्टमेंट है उसको समझिए। ये करते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं मेरे बच्चों, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन फॉर, कैलकुलेशन करते हैं फॉर कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है बेटा, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, किस चीज की कैलकुलेशन करते हैं जी? कंज्यूमेबल आइटम्स की। क्यों कैलकुलेशन करते हैं सर? देखो बेटा, मैंने आपको बताया हमें फाइनल जो क्वेश्चन पूछना है, हम पूछेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, और यहाँ पर हमें लिखने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो जितना आइटम कंज्यूम होगा ना, हमें सिर्फ वही लिखना होगा। कितना कंज्यूम होगा? जो 1 साल के अंदर होगा, 1 ईयर के अंदर जितना कंज्यूम होगा, हमें सिर्फ वो लिखना है यहाँ पर। तो उसे लिखने के लिए हमें इस साल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इस साल कितना कंज्यूम हुआ। आई बात समझ में? थोड़ी बहुत नहीं आई तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी जब मैं नोट्स बनवाता हूँ आपको। देखिए, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला हेडिंग देते हैं मैंने कैलकुलेशन फॉर कंज्यूमेबल आइटम, जैसे ऊपर थी कैलकुलेशन फॉर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो सबसे पहले तो आप इसको रटने की तरह से रटना, फिर समझेंगे इसको। तो पहला तो आपको फॉर्मेटिंग करने लेनी है। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं बेटा? ओपनिंग स्टॉक। हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं लाइक मेडिसिन। ठीक है मेरे बच्चों, और यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख देंगे जितनी भी हमारे क्वेश्चन में होंगी। ओपनिंग स्टॉक जिस किसका? मेडिसिन का। और उसमें ऐड करते हैं मेरे बच्चे, उसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? परचेज। परचेज ऐड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान हमने जितने भी परचेज की हुई है। परचेज आपको 2 फॉर्म में हो सकती है, इस बात को आप याद रखेंगे। या तो आपको देगा वो टोटल परचेज, या आपको बताएगा कैश परचेज अलग और बेटा क्रेडिट परचेज अलग। मैं जो भी नोट्स बनवाता हूँ वो कुछ इस फॉर्म में बनाता हूँ कि आपको एग्जाम में पेपर में इससे ऊपर कुछ ना मिले। यकीन मानिए इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
सब कुछ इसके अंदर होगा। बस अगर आपने अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी की हुई है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक सही है। और इसमें से मेरे बच्चे लेस करते हैं, क्या करते हैं लेस, क्लोजिंग स्टॉक। क्या ऐड लेस करते हैं मेरे बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर वो लेस कर देते हैं। आप कैश फ्लो करके आ रहे तो आपको पता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऐड लेस कर देते हैं। और क्या करते हैं, ये बहुत रेयर है लेकिन मैं बताता हूँ, यहाँ पर लेस करते हैं। लेस करते हैं किसकी, बुक वैल्यू। इस बात को स्पेशल याद रखेंगे, बुक वैल्यू माइनस करते हैं। किस चीज की बुक वैल्यू, ऑफ ऑफ सेल ऑफ स्टॉक, यानी कि मेडिसिन का जिस चीज का भी स्टॉक है अगर हमने सेल कर दी, याद रखना इफ एनी, अगर है तो उसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो इसकी बुक वैल्यू लेस करते हैं, सेल वैल्यू नहीं बल्कि बुक वैल्यू, और इसको लेस करते हैं। ये बहुत रेयर होगा क्वेश्चन में, याद रखना, लेकिन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे यहाँ तक तो? चलिए, थोड़ा सा काम इसमें बचता है। इवन देन हम पहले इसको बात को समझते हैं। आपने सर करा क्या दिया, ये तो हमें समझ में नहीं आया। शुरू में मैंने कहा इस फॉर्मेटिंग को आप रट लेंगे, लेकिन समझिए पहले साथ साथ, ठीक है ना। देखो मेरे बच्चों, मुझे तो ये पूरा जो है ना ओपनिंग स्टॉक किसका होता है, ओपनिंग स्टॉक बताओ, लास्ट ईयर का होता है, हाँ या ना। खरीदते कब है हम, करंट ईयर में, मतलब हमने जो खरीदा है वो करंट ईयर का बता रखा। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में बचेगा एट द एंड ऑफ ईयर, हाँ या ना। लेकिन हम अकाउंट कौन सा बना रहे, हम अकाउंट बना रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कह रहा कि इसके अंदर वही खर्चा लिखो जो इस साल हुआ। अब क्योंकि हम मेडिसिन स्टॉक की बात कर रहे हैं, मेडिसिन तो मेडिसिन कुछ पिछले साल की भी पड़ी थी, समझ में आ रही मेरी बात, मेडिसिन कुछ पिछले साल की पड़ी थी, हमने इस साल और खरीद ली और कुछ बची रहेगी। तो क्या आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस साल कितनी खर्च हुई मेडिसिन, नहीं लगा सकते ना। दैट्स वाई ये कैलकुलेशन करते हैं। अभी और समझाता हूँ और ज्यादा समझ में आएगा, मुझे पता है इससे भी बात नहीं बनी अभी। समझिए समझिए, बताओ मेरे बच्चों, अगर आपकी जेब में कल के, अब इन्वॉल्व हो जाना, ओपन करके अपने माइक को मुझे बता सकते हो, आपकी जेब में कल के आपके पर्स में पॉकेट में 50 रुपए पड़े थे, 50 रुपए पड़े थे, ठीक है, पहले 50 रुपए पड़े थे। सुबह हुए, पापा का बहुत अच्छा मूड था, पापा बहुत हैप्पी थे, आपको कहा ले बेटा 100 रुपए तेरी जेब खर्ची के, आपको 100 रुपए दे दिए। सुबह से लेकर शाम हो गई, आप स्कूल हो आए, शाम को ट्यूशन हो गया, घूम फिर लिए इधर उधर, और शाम को जब घर पे गए तो आपने अपनी पॉकेट या पर्स चेक किया तो उसमें आपके सिर्फ 10 रुपए बचे थे। कितने रुपए बचे थे बेटा, बैलेंस था 10 रुपए। तो क्या मुझे बता सकते हो आप आज आपने कितना खर्च किया, कोई बच्चा बता सकता है? 140 रुपये सर। यस सर, 140। बिल्कुल सही, 140। तो बस ये वही है, देखो ये आप मान लो ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक था जो पिछले साल, जो कल के पैसे थे आपकी जेब में, है ना, ऐसा मान लेते हैं। ये न्यू परचेज मान लो, ये क्या मान लो, न्यू परचेज, जितने पापा ने और दिए, और मैं इसमें से माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक, क्या माइनस कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि मैंने इस साल अब आज कितने पैसे खर्च किए। तो समझ में आया मेरे बच्चे, इस टेक्निक से ये वाली बात ऊपर वाली मैच कर लो चाहे आप। यस सर। देखो ओपनिंग स्टॉक पहला कितना पड़ा था, आपको और कितने पैसे मिले, पहले जेब में कितने पैसे पड़े थे, आपको और कितने मिले, आपने वो ऐड कर दिए और लेस कर दिए जितने अब बच रहे हैं। तो आपने बताया दिया ना एकदम से 140, तो कैसे बताया था आपने, 150 माइनस कर दिया आपने, 10 रुपए पड़े। तो दैट्स वाई आपको पता चला ना आपके पास कितने पैसे आज खर्च किए हैं। तो आपको क्योंकि बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, याद करो पहली क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था, ये देखो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है इसकी, इसके अंदर एक तो रिवेन्यू पेमेंट लिखते हैं और कौन सी लिखते हैं, रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, जो करंट ईयर का है, जो आज का खर्चा है, सिर्फ वही लिखते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी ना आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। दैट्स वाई ये हम जो निकालते हैं, ये वाली अमाउंट जो फाइनल लास्ट में निकल कर आएगी, ये वो होगी अमाउंट जो हमने इस साल खर्च की है, क्योंकि कुछ माल पुराना भी पड़ा था, हमने वो भी कैलकुलेशन में देखा, और कुछ माल हमारा बेटा हमने कुछ इस साल खरीदा, और कुछ माल बचा रह गया, तो जो खत्म हो गया वही हमने क्या करा होगा, कंज्यूम करा होगा। जैसे पैसे से एग्जांपल बताया,
आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भी बता दो कोई बच्चा माइक खोलकर। क्लियर है? यस सर। ओके। सर अच्छा ये क्या दे रखा सर, लेस बुक वैल्यू, भाई ये बेचने वाली बात है। जैसे कि उस एग्जांपल में मैं कह दूं 5 रुपए आपने अपनी सिस्टर को दे दिए, ठीक है, तो आप वो भी तो माइनस करोगे ना। दैट्स वाई अगर आपने सेल ही कर दी तो वो भी तो आपका कंज्यूम हो गया ना इस साल एक तरह से, तो आपको लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, मतलब एक तरह से अलग कर देते हैं। तो वो लेस कर देते हैं ताकि वो कंज्यूमेबल आइटम में ना आ पाए, तो उसको भी हटा देते हैं यहाँ से। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को हटा देते हैं, ऐसे ही इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि वो आपने कंज्यूम नहीं करा, आपने वो सेल कर दिया, तो उसको भी तो हटाना पड़ेगा। दैट्स वाई इन दोनों को माइनस करते हैं। ये बुक में कम कम क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये होगी दूसरी एडजस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, जो मैं ये बता रहा हूँ, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए भी। हालांकि जितने भी कंफ्यूजन पॉइंट हैं मैं सारे क्लियर करूंगा वन बाय वन, लेकिन याद रखना इसके लिए आपको अक्सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अक्सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्रेडिट परचेज की। तो अगर क्रेडिट परचेज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो सर कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट, तो उसके लिए मेरे बच्चों एक अकाउंट बनाना पड़ता है। उस अकाउंट को पहले सीख लीजिए। लो जी, अकाउंट ऐसे ही बनेगा जैसे हर अकाउंट बनते हैं। ये आपका छोटा सा प्यारा सा अकाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। और इसकी लेबलिंग कर देते हैं हम। लो जी, ये रुपीस का साइन है, टोटल का साइन है, ये आपका पर्टिकुलर का साइन है। तो किसका अकाउंट बनेगा, जैसे हमने एग्जांपल में ले रखा मेडिसिन, तो यहाँ पर अकाउंट बनेगा क्रेडिटर्स। एक सेकेंड, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, जो भी क्वेश्चन में होगा उसी के क्रेडिटर्स का बनेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? तो सबसे पहले क्रेडिटर्स आपका को पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इस यहाँ से स्टार्ट होगा बाय बैलेंस बीडी से, और यहाँ एंड होगा टू बैलेंस सीडी से। क्लियर मेरे बच्चों? यहाँ पर क्या आएगा, ये जो बैलेंस होगा याद रखना ये क्रेडिटर्स का बैलेंस है। किसका बैलेंस है मेरे बच्चों? क्रेडिटर्स का बैलेंस है। और यहाँ पर आएंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और यहाँ पर आएंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। यानी कि ऐसे कितने क्रेडिटर हैं जो शुरुआत में आपके आउटस्टैंडिंग थे और एंड में कितने थे। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद इधर आओगे आप, यहाँ पर आएगा टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। याद रखना इनका क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं है, ये मेडिसिन से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा आपका एडवांस एट बिगिनिंग, और यहाँ पर आएगा एडवांस एट द एंड। ठीक है, मैं एक शायद लाइन गलत बोल गया आपको, पता नहीं, मैं बोलना नहीं, मुझे श्योर नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर मैंने बताया क्रेडिटर्स का क्या आएगा मेरे बच्चों, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ओपनिंग बिगिनिंग में कितना था जो सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था, यहाँ पर वो आएगा। ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन में मिलते हैं, ये रेयर मिलते हैं, लेकिन है तो ये क्या है, ये भी क्रेडिटर्स को अगर आपने पिछले साल एडवांस दिए थे तो वो आएगा, और यहाँ पर एडवांस एट द एंड आएगा, क्रेडिटर को आपने कितना दिया है। क्लियर मेरे बच्चों? एक बात यहाँ पर भी आप याद रखोगे कि ये थोड़ा सब्सक्रिप्शन अकाउंट से उल्टा है, राइट, क्योंकि ये एक लाइबिलिटीज का अकाउंट है क्रेडिटर्स का। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड समझ पा रहे होंगे, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना सब्सक्रिप्शन हो सकता है। ये बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा, एक दो क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसान लगेगा। यहाँ पर आता है बाय परचेज। यहाँ पर जितने भी आपने परचेज करी हैं वो आएंगी। कैसी परचेज आएंगी सर? क्रेडिट परचेज आएंगी, जो आपको वहां पर लिखना है। यही आपका आंसर होगा एक तरह से इस क्वेश्चन में। और ये कहाँ जाएंगी, ये आया ना यहाँ पर क्रेडिटर्स बताया,
तो क्रेडिट परचेज आएगा, वो यहाँ से निकलेगा। वेल, और बात कर लेते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें यहाँ पर आएगा टू बैंक। देखो वहां पर बाय बैंक आता था ना, यहाँ पर क्या आएगा टू बैंक, क्योंकि आप पेमेंट करोगे। यहाँ पर क्या आएगा टू बैंक। तो ये याद रखना ये क्या है, ये है अमाउंट। किस चीज की अमाउंट है, पेड, जो हमने पेड करी है। कब, फॉर मेडिसिन, क्योंकि हम मेडिसिन का अकाउंट बना रहे हैं। तो फॉर मेडिसिन हमने जितनी अमाउंट पेड करी है ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने जितनी अमाउंट पेड करी है वो यहाँ पर आएगी। अब इसमें एक नोट कर लेना, जो कान पे लपेटा दे लेना, इसको याद रखना। नोट क्या है, नोट मेरे बच्चों, इफ मेडिसिन, ठीक है, इफ मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर given, if medicine purchased during the year given in the question, then ignore calculation of credit purchase। मतलब सर समझ में नहीं आया, समझो। अगर क्वेश्चन में बता दिया, किसी क्वेश्चन में बता दिया कि मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको ये देखना ही नहीं है कैश परचेज अलग और क्रेडिट परचेज अलग। आपको तो डायरेक्ट ये दे रखा ना, मैंने पहले ही समझा दिया, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अगर यही हेडिंग मिल जाए क्वेश्चन में सेम का सेम, तो आपको इन दोनों पे ध्यान ही नहीं देना, सामने यहाँ पे लिख दोगे और जोड़ दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, मैं आपको कहना क्या चाह रहा। देखो नेक्स्ट टॉपिक यही है, कैलकुलेशन फॉर द, ये देखो ये दे रखा मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दे रखा मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब वो अकाउंट बनाना ही नहीं है। क्लियर मेरे बच्चों, वो अकाउंट आपको बनाना ही नहीं, खत्म टेंशन। क्लियर? यस सर। ओके वेल, ये ऊपर वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ये तो सभी को समझ में आया। यस सर। ठीक है, यस सर। ये अकाउंट आप थोड़ा सा याद करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ये बात पक्की है। इवन देन फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी किसका आएगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, यानी कि क्रेडिटर का शुरुआत में कितना बिगिनिंग था बैलेंस, और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी साल के एंड में ऐसे कितने क्रेडिटर हैं जिनका हमने पेमेंट नहीं की, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहाँ पर आएगा। बाय परचेज जितना हमने टोटल परचेज किया है, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा ज्यादातर, क्योंकि हमारा यही ऊपर जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा, जहां पर क्रेडिट परचेज मैंने आपको समझा रखी है। और टू बैंक जितनी हमने पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स को, वो, और ये अगर हमने कोई एडवांस में पेमेंट कर रखी है, अगर हमने कोई एडवांस में पेमेंट कर रखी है, किसको, हमने अगर एडवांस में पेमेंट कर रखी है क्रेडिटर को पिछले साल, वो यहाँ, और अगर हमने एडवांस में कोई पेमेंट करी है एंड में आने वाले सालों के लिए, किसको, क्रेडिटर्स को, तो वो यहाँ पर आती है। क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एंड ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी, है ना, ये आप समझ जाओगे क्वेश्चन को पढ़ते ही। वेल, तो मैं आपको बुक में दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर आपके 26 से स्टार्ट है इस टॉपिक के, और 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, कहा नहीं 35 इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, इवन आपकी बुक में दे रखा है, तो ये बाद का टॉपिक है, यानी कि 34। तो 34 तक क्वेश्चन करने हैं। कहाँ से क्वेश्चन करने हैं जी, ये हमें करने हैं 26 से। यूं तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन, तो यही एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं 26 में, करा देता हूँ अभी आपको, ताकि हमारा एक फ्लो बन जाए और कुछ क्वेश्चन हम घर से कर लें। राइट, तो देख लेते हैं क्वेश्चन जल्दी। कह रहा, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड। तो यहाँ पर क्या बताया, टू बी डेबिटेड। सब्सक्रिप्शन में क्या बताया था, टू बी क्रेडिटेड। क्यों, क्योंकि वो इनकम थी, और ये क्या है, हमारा एक तरह से एक्सपेंस है। तो यहाँ पर बता रहा टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको कैलकुलेट करना। ये कैसे पता चलेगा सर, ये पता चलेगा अगर आप ये वाले कैलकुलेशन करते हैं ना, और ये वाली अमाउंट निकाल लेते हैं, तो ये दैट विल बी आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर होगा। वेल, इनने कहा
to the income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ended 31st March 2021। तो 21 के लिए याद रखना है। यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन दे रखी, 2020 की और 21 की। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि 22 हमारा 2020 क्या होगा हमारे लिए, प्रीवियस ईयर होगा, 21 हमारे लिए करंट ईयर है। अब याद रखना यहाँ पर जो ओपनिंग देते हैं ना बैलेंसेस, जैसे कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन लो जी, जिसका मैंने एग्जांपल है तो मेडिसिन मिलेगा, और यहाँ पर क्या दे रखा, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। तो याद रखना ये बैलेंस जो है ओपनिंग के और क्लोजिंग के, ये एक बार स्टॉक के लिए दे रखे हैं और एक बार किसके लिए दे रखे हैं, क्रेडिटर्स के लिए। तो क्या बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको इसका बात पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, ध्यान देना पड़ेगा। वेल इसका मतलब क्या हुआ सर, कैसे करेंगे हम इस बात को? तो जब हम पता है हमें कि हम ये फॉर्मेटिंग मैं शॉर्टकट में बना लेता हूँ। आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, है ना। देखो थोड़ा सा बोर्ड दिक्कत कर रहा है। सबसे पहले क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। मैं थोड़ा हल्के हाथ से लिख रहा हूँ। फिर क्या करते हैं बेटा इसमें, ऐड क्या करते हैं, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या लेस करते हैं बेटा बताओगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं सेल वैल्यू, अगर है तो बुक वैल्यू, है ना, सेल कौन सी, बुक वैल्यू। और जो आंसर आता है यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमें क्या लिखनी पड़ती है, कैश भी और क्रेडिट भी, है ना, अगर अलग अलग बताई हुई है। नहीं तो हम परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो किसकी बात चल रही है, ओपनिंग स्टॉक मैंने ऊपर हेडिंग लिखवा देता है नोट्स में। ये देखो एक सेकेंड, ये रहा। किस चीज की बताई थी, जैसे कि कैलकुलेशन फॉर कंज्यूमेबल आइटम। तो कंज्यूमेबल आइटम जैसे लाइक मेडिसिन, हमारे क्वेश्चन में भी क्या है मेरे बच्चों, हमारे क्वेश्चन में भी क्या है, अरे बोल रहे मेडिसिन हो, सर। हाँ मेडिसिन, मेडिसिन। यस। तो मेडिसिन हमारे क्वेश्चन में भी। तो ये जो स्टॉक दे रखा मेडिसिन का, तो समझ में आ रहा है ना हमें ऊपर क्या लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक में, बताओगे, 1,75,750। समझ में आया क्यों? यस सर। क्योंकि वहां पर हमें कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन करनी है, ना कि क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स के लिए तो अकाउंट बनेगा नीचे अगर नेसेसरी हुई तो इसलिए मैंने इनको नहीं लिखूंगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका बैलेंस उसमें, उसका बैलेंस उसमें। तो याद रखना स्टॉक की बात करेंगे ऊपर, किसी क्रेडिटर्स की बात नहीं करते। क्लियर? तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक 1,75,000 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,44,000। तो लॉजी में लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक के सामने 1,44,650, और ये मैं कहीं में लिखूंगा मेरे बच्चों, ब्रैकेट में लिखूंगा। सेल वैल्यू इसमें क्वेश्चन में है नहीं, रेयर मिलेगी, तो लेकिन मैं फॉर्मेटिंग में जरूर लिखूंगा हर बार। और यहाँ पर लेस क्या करते हैं, ऐड क्या करते हैं, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखी ना, 60 लाख, यस सर। बताओ कितना, 60,80,700। तो 700। क्या यहाँ पर अकाउंट बनेगा वो नीचे? नो सर। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि परचेज ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, तो ये अकाउंट नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो जान बच जाएगी। लो जी जान बच गई। अब इसका आंसर निकालो, ऐड कर लेते हैं। 1,75,750 में कितना मेरे बच्चों, 60,80,700, और माइनस कर देते हैं मेरे बच्चे 1,44,650। तो ये बच गया मेरे बच्चों, कितना आंसर बच गया हमारा, 61,11,800। ठीक है, इसको देख लेना, यही आंसर आ रहा होगा। हाँ जी यही आ रहा होगा। क्या समझ में आई बात मेरे बच्चों? यस सर। HW लिख लो, क्योंकि अगर वो अकाउंट भी बनाना पड़ गया तो आप बना लोगे। फिलहाल 27 तो आप करना मत, कंफ्यूज हो जाओगे, सबसे बाद में करेंगे। कुछ नहीं है, हम बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दैट्स व्हाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको करके देखना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 आपको करके देख लेना है, अगर आप पे होता है तो ठीक है। कर लोगे या करा दूं, ये बताओ। सर कर लेंगे, कर लेंगे। देख लो, मैं करा दूंगा, नहीं तो आप कर लेते हैं इसको, एक क्वेश्चन को। देखो इसको कल को करा दियो, पहले देख लेंगे हम करके।
नहीं नहीं सर कोई बात करेंगे। नहीं, एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें अकाउंट बन जाएगा, मैं चाह रहा एक अकाउंट बनवा दूं, फिर आप एक चलो दो ठीक। क्वेश्चन फिर आप एक दो क्वेश्चन खुद कर लोगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलो ठीक है देखते जी। हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ओपनिंग अमाउंट ऑफ स्पॉट मटेरियल टू बी डेबिटेड। देखो डेबिटेड पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। स्टॉक, ध्यान रखना मैं बार बार फोकस करा रहा, ये स्टॉक का दे रखा 18 का, हम बना रहे हैं 19 के लिए, तो आपको एक तो बात पता चलेगी ये ओपनिंग है, लेकिन किसका ओपनिंग है, स्टॉक का है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 28 जैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा मेरे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, फिर ऐड क्या करोगे इसमें बेटा, ऐड करोगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये भी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फिर लेस क्या करते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक सर। बिल्कुल सही, क्लोजिंग स्टॉक। अब हर बार लिखना आप, सेल वैल्यू बुक में हो क्वेश्चन में हो ना हो, सेल्स माइनस करते हैं सेल्स, क्या करते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तो क्या आएंगे, मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ छोटा सा रफली सा, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं मेरे बच्चों टू बैंक, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय परचेज और बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस सीडी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, थोड़ा सा मैं बहुत रफली यूज कर रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर क्या दे रखा, स्टॉक स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 1 अप्रैल 2018 को 10,000 रुपए, तो स्टॉक में आएगा 10,000 रुपए, हाँ या ना। यहाँ पर दे रखा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019, तो स्टॉक ही दे रखा और लास्ट में दे रखा, तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा 7500 रुपए, हाँ या ना। यस यस सर। सर। अच्छा, ये दे रखा है क्रेडिटर्स, एक सेकंड रुकोगे, इंग्लिश का। हाँ जी बेटा। तो मैं आपको बोल रहा था, ये देखो क्रेडिटर्स का दे रखा 18 का, क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स का देने का मतलब क्या हुआ कि ये क्रेडिटर का ओपनिंग स्टॉक है, तो कहाँ है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस है, तो बताओगे कहाँ आएगा ये, सर ये आएगा बाय बैलेंस बाय बैलेंस बिल्कुल। और ये क्रेडिटर्स दे रखा है स्पोर्ट मटेरियल के लिए, ये कब दे रखे हैं, एंड में 1,00,000 रुपए, तो ये 1,00,000 रुपए यहाँ आने चाहिए नहीं आने चाहिए। सर आउट ऑफ एडवांस की कोई बात नहीं करी गई इस क्वेश्चन में, यहाँ पे बता रखा पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, पेमेंट मेड करी गई, परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं, पेमेंट मेड, तो पेमेंट मेड आएगी टू बैंक में, कितने की पेमेंट करी बेटा, 1,00,000 रुपए की। आया समझ में कुछ, यस ठीक है। तो सर टू अब बैलेंस सीडी में हाँ सर अच्छा, ये 1,00,000 सॉरी लिख सॉरी रखी सॉरी, है आपने, हाँ यहाँ ये 22,000, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर सही बात है, 22,500। सॉरी सॉरी, 22,500 और सर हाँ बाय बैलेंस बीडी में 20,000। हाँ हाँ, यहाँ पर 22,000, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया गया, 1,00,000 है ये तो, कुछ गलत हो गया, पेमेंट तो सही है 1,00,000, यस 22,500 सर। क्लोजिंग है, और यहाँ पर कितना आएंगे 20,000, अच्छा ये 20,000 आएंगे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कितना 1,22,500, और यहाँ पर भी कितना लिख दोगे 1,22,500, 20,000 माइनस कर दोगे, है ना, 1,22,500 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 102500, तो यही आपकी क्या है मेरे बच्चों, ये आपकी क्रेडिट परचेज है, तो ये यहाँ पर आएगी, ठीक है, कैश परचेज तो दे नहीं रखी 10250, ये यहाँ पर आएगी, तो आप इन सब का बैलेंस निकाल लोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे और इसको लेस कर दोगे, तो कितना हो जाएगा बेटा 10,000 प्लस 102500 और माइनस कर दोगे इसमें से 7,500, तो ये बचेगा आपका 1,05,000। तो क्या आपको बात समझ में आई मेरे बच्चों। यस सर। अच्छा एडवांस होता ना, ये कहता है एडवांस फॉर द क्रेडिटर, तो वो यहाँ पर आ जाता ओपनिंग में, और क्लोजिंग होता तो वो यहाँ पर आ जाता, क्लियर है। यस सर। ठीक है, यस थोड़ा सर। सा में मुझसे गलती ऊपर नीचे हो रही है, बुक में दिखाई दे रहा होगा थोड़ा तिरछा हो रहा है, दैट्स व्हाई हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई, और इस अमाउंट को थोड़ा सा आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेना, तो आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। वेल, तो अकाउंट समझ में आ गया कैसे बनेगा, देखो ये दे यस रखा सर। क्रेडिट यस परचेज, सर। ये आए यहाँ से क्रेडिट परचेज यहाँ से,
तो उम्मीद करूंगा आप सारे क्वेश्चन समझेंगे। तो आपको अब HW में क्या करना है वो तो करना ही नहीं अभी आपको 29 HW में करना है मेरे बच्चों। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, 29 और 30 ये देखो ये एडवांस। तो बिगिनिंग में एडवांस है तो 2 बैलेंस बीडीए और क्लोजिंग में एडवांस है और तो ये। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं लगातार। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जी? 29, 29 30 और and 30 30. और कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हमें स्पीडली सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आप 3 क्वेश्चन कर लेना बस। उम्मीद करता हूँ आपको Yes, अच्छी sir. तरह समझ में आई होगी और आप HW करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।